अब हमारे पास जो केस स्टडी है वो है फार्मेसी सर्विसेज से रिलेटेड, जो सीवीएस से हमारे पास थी। तो हम डायरेक्टली टू द पॉइंट पे आते हैं कि हमारे पास अमेरिका का लार्जेस्ट रिटेल ड्रग स्टोर था, 4000 स्टोर से रिलेटेड वगैरह 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 वगैरह। डायरेक्टली पॉइंट पे आए हम। तो एज अ कंपनी ग्रो मैनेजर स्टार्टेड वरिंग दैट द फार्मेसी ऑपरेशंस वर नॉट परफॉर्मिंग वेल। इनको लगने लगा जैसे जैसे फर्म बढ़ रही थी तो इनको लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है इन्हें कुछ समझ नहीं आता। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम एक काम करते हैं, इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो सीवीएस लॉन्च ऑफ फार्मेसी सर्विसेज इनिशिएटिव, इसका हम कहते हैं पीएसआई। बेसिकली इसका मकसद क्या था? इन्वेस्टिगेट करना कि भाई प्रॉब्लम कहाँ है, क्या वाकई ऐसा है या सिर्फ हमारी अजम्पशन है। तो जब इन्होंने पीएसआई टीम बिगन्स गैदरिंग इन्फॉर्मेशन, एनालाइज हिस्टोरिकल डेटा एंड इंटरव्यू करंट एंड फॉर्मर कस्टमर्स as well as customers of other pharmacies, they were quickly confirmed that the problem exists at CVS। तो ये बात कंफर्म हो गई कि CVS में इश्यूज बाकी हैं, मौजूद हैं। तो मैंने CVS कस्टमर्स क्या किया था, वो दूसरी जगह पर चले गए थे, उन्होंने स्विच कर लिया था। बहुत से जो थे हमारे पास जो रेगुलर कस्टमर्स थे उन्होंने छोड़ दिया था। इसी तरह से हाँ, कुछ इंटरव्यूज़ में ये भी चीज़ सामने आई थी कि भाई और भी बहुत सारे रीजंस थे जिस वजह से कस्टमर्स यहाँ से जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम क्या करते हैं, हम इसको दो पार्ट्स में ब्रेक करते हैं। एक हमारे पास लाइट यूज़र और एक थे हमारे पास हैवी यूज़र्स। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऑब्जर्व हाउ प्रिस्क्रिप्शन वर फिल्ड और नॉट फिल्ड। तो टीम ने कहा ठीक है, हम देखते हैं पहले कि प्रिस्क्रिप्शन फिल हो भी रही है या नहीं हो रही, या खाली ऐसे ही मतलब सिर्फ ये कस्टमर कंप्लेन कर रहे हैं। तो उस दिन उन्होंने क्या किया, बाकायदा डेटा गैदर किया और एविडेंसेस जमा किए। जो टेक्नीशियन से इन्होंने 10 क्वेश्चंस पूछे, जिससे ये साबित हो गया कि भाई वो लोग क्वालिफाइड नहीं हैं। फिर ऐसे ही जो आपके पिकअप की जो वर्कर्स थे वो सबसे लोएस्ट पे किए जा रहे थे। तो इसका मतलब है कि मोटिवेशन भी उनमें नहीं था और बहुत से ऐसे लोग थे जो टेक्निकली फिट भी नहीं थे। फिर इसका हमारे पास फार्मेसी फुलफिलमेंट जो प्रोसेस था, बेसिकली वो प्रोसेस 5 स्टेप्स पे कंसिस्ट करता है। पहला स्टेप है ड्रॉप ऑफ। ड्रॉप ऑफ क्या है कि जो भी कस्टमर आएगा वो क्या करेगा, अपने स्क्रिप्ट को ड्रॉप करेगा, ठीक है, और ये वहाँ से पिक कर ली जाएगी और फिर ये आगे फॉरवर्ड कर दी जाएगी। जो सेकंड स्टेप था वो था कि जब ड्रॉप कर दिया कस्टमर ने, उसकी डेटा एंट्री, ताकि आगे इसका डेटा अवेलेबल हो जाए। Each of the data with the technical took an hour. That hour's script of the from the box entered all the data about them into the pharmacy information system। जो फार्मेसी का अपना इंफॉर्मेशन सिस्टम था कि उसमें तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन डाल दी जाती थी। फॉर ईच प्रिस्क्रिप्शन द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड, उसमें इंफॉर्मेशन क्या क्या होता था, पेशेंट और डॉक्टर का कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है, उनका थर्ड पार्टी का डेटा किससे रिलेटेड, जो उनका इंश्योरेंस है उससे रिलेटेड। फिर जो है हमारे पास स्पेसिफिक प्रिस्क्रिप्शंस जो होती थी डॉक्टर से, जो मेडिसिन वगैरह या डोजेज वगैरह तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन। ड्रग लिस्टलाइजेशन रिव्यूज़ होते थे हमारे पास। उसके रिव्यूज़ में होता क्या था कि हम तमाम चीज़ें देख रहे होते थे कि जो भी चीज़ें हमारे पास, चेक द स्क्रिप्ट अगेंस्ट ऑल अदर प्रिस्क्रिप्शंस इन द डेटाबेस फॉर द पेशेंट। क्या हमारे पास जो है पेशेंट की प्रिस्क्रिप्शन में हमारे पास मौजूद है या नहीं है। फिर जो थर्ड स्टेप था वो था इंश्योरेंस चेक, कि क्या इंश्योरेंस चेक है या नहीं है, इंश्योरेंस हुई हुई है या नहीं हुई हुई। तो इंश्योरेंस चेक जो है उसको वेरीफाई किया जाता था। जो फोर्थ स्टेप था वो था प्रोडक्शन, जिसमें क्या कर देते हैं, हम प्रोडक्शन कर रहे होते थे किस चीज़ की, अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्ट हम ड्रग्स को प्रोड्यूस कर रहे होते थे, और वेरीफाइड किससे, जो फार्मेसिस्ट हमारे पास टेक्नीशियन थे, वेरीफाइड फार्मेसिस्ट टेक्नीशियन, उसकी सुपरविजन के अंदर। और आखिर में इसकी फिर क्वालिटी एश्योरेंस होती थी कि भाई ये काम सही हुआ है या नहीं हुआ। और फिर फाइनली हमारे पास स्टेप जो होता था वो पिकअप का था, कि जब कस्टमर आके उस ऑर्डर को पिकअप कर लेता था। बैग्स वर स्टोर्ड इन द पिकअप एरिया इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, और बैग्स सील, स्क्रिप्ट और तमाम चीज़ें सील्ड होती थी। ड्रग्स ड्यूरिंग द प्रोसेस, 16% ऑफ द कस्टमर डिड नॉट गेट व्हाट दे वर एक्सपेक्टिंग। उनको वो मिला ही नहीं जो उनको एक्सपेक्ट कर रहे थे। 27% ऑफ द स्क्रिप्ट्स इनकाउंटर्ड अ सब्सटेंशियल प्रॉब्लम, मतलब कोई ना कोई उसमें इशू आ ही गया। तो दैट मीन्स कि प्रोसेस जो है वो सही से काम नहीं कर रहा। इस तरह से ड्रॉप ऑफ अनमेंड, ड्रॉप ऑफ विंडो, ठीक है, मतलब ड्रॉप ऑफ विंडो पे कोई है ही नहीं।
इस तरह से डेटा एंट्री के अंदर अंदर जो है जिस बंदे ने भी उसको उठाया और डेटा एंट्री की, उसे बहुत सारे प्रॉब्लम आए, नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स को डकर। मसलन फर्स्ट प्रॉब्लम, नो फील्ड अलाउड, नो फील्ड अलाउड। इस तरह हमारे पास क्या है, डॉक्टर कॉल बिल, इस तरह है डॉक्टर डिनाइड बॉक्स, इस तरह है डॉक्टर कॉल बॉक्स वगैरह वगैरह। तो इस तरह बहुत सारे इश्यूज एग्जिस्ट करते थे। द एवरेज टाइम टू रिजॉल्व दीज इश्यूज वॉज 1 डे। तो सिर्फ एक दिन आपको चाहिए इन छोटे छोटे इश्यूज को ही रिजॉल्व करने के लिए। सेकेंड प्रॉब्लम वो था हार्ड स्टॉप। ओवर 90% ऑफ द हार्ड स्टॉप्स वर रिजॉल्व बाय फार्मासिस्ट। ठीक है, तो ये भी इश्यू हमने रिजॉल्व करना शुरू कर दिया। थर्ड जो इंश्योरेंस चेक था, 17% ऑफ द स्क्रिप्ट इनकाउंटर्ड अ प्रॉब्लम ड्यूरिंग ऑटोमेटेड इंश्योरेंस चेक। तो अदर प्रॉब्लम रिक्वायर्ड अ फोन कॉल टू द कस्टमर एंड वगैरह वगैरह। तो ये सारी की सारी हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इश्यूज ही इश्यूज हैं शुरू से लेके आखिर तक। द मोर डिफिकल्ट इंश्योरेंस प्रॉब्लम वर हार्डर टू रिजॉल्व। प्रोडक्शन क्वालिटी एश्योरेंस, इनसफिशिएंट इन्वेंट्री, हमारे पास पिकिंग इश्यूज एट द पिकिंग अप विंडो, क्या था हमारे पास अनप्लेजेंट कस्टमर सरप्राइज। ठीक है, इस तरह से अनऑथराइज रिफिल। तो इस टाइप के हमारे पास जो इश्यूज आ रहे थे। तो अगर हम फाइनली कंक्लूड करें तो इसके अंदर सिर्फ इश्यूज ही इश्यूज थे। कहाँ पे, हर स्टेप के अंदर इश्यूज थे। मसलन हमारे पास कहाँ से लेके जब कस्टमर आ रहा था ड्रॉप ऑफ में, वहाँ से लेके डेटा एंट्री से लेके इंश्योरेंस चेक से लेके प्रोडक्शन से लेके और पिकिंग अप तक, तो हर स्टेप में इसमें इश्यूज मौजूद थे।